A warm welcome to all my viewers। दोस्तों आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 जिसमें आज हम करेंगे फ्रैक्शन ऑफ द वर्क। दोस्तों हम जैसे हमें कहा जाता है कि हमने कोई काम आधा किया तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हैं 1/2। मतलब अगर 2 टोटल वर्क है तो हमने दो में से एक काम किया, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज में से हमने कितना पार्ट करा या किसी भी चीज का कितना पार्ट, उसका फ्रैक्शन कहलाता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें दिया गया होगा कि कुछ लोग कितने दिन में कितना फ्रैक्शन काम करते हैं, और फिर हमसे पूछा गया होगा कि वो कितने दिन में एक साथ मिलकर या अकेले मिलकर काम करते हैं। तो हमें जो जैसे हमें फ्रैक्शन में दे रखा है कि ए 2/5 काम को करता है 6 डेज में, और बी करता है 1/3 को 10 डेज में। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को एक बना लेते हैं। मतलब अगर हम टोटल वर्क को एक मान लें तो ये एक को इसको एक बना लेते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये भी 5/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख लेंगे कि अगर हमने इसको एक बना लिया तो मतलब टोटल वर्क को कितने दिन लगेगा, 15 डेज में कर लेगा। तो इसलिए हम इसको एक बनाते हैं, और इसलिए हमने भी यहाँ पे इसको एक बनाया। मतलब अगर हमने टोटल वर्क को एक माना है तो ये मतलब टोटल वर्क को 30 दिन में कर लेगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको एक बना रहे हैं, इधर भी एक बना रहे हैं। चाहे तो हम इसको 100 भी बना सकते हैं, लेकिन एक से इजी होता है, इसलिए हम इसको एक बना रहे हैं। हम टोटल वर्क को एक मान के, तो ये टोटल वर्क को एक माना और यह इधर एक आ गया, तो एक काम को ये 15 दिन लेगा, एक काम को बी 30 दिन लेगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ए कैन मेक 1/3 part of a wall in 9 days. B can make 2/3 part of a wall in 9 days. In how many days will A and B complete the total work? A 1/3 पार्ट जो है दीवार का वो 9 दिन में बनाता है, और B 2/3 पार्ट दीवार का 9 दिन में बनाता है। तो हमें बताना है कि A प्लस B इस टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। जैसे A है, ये 1/3 बनाता है 9 डेज में, और जो बी है ये बनाता है 2/3 9 डेज में। तो हमें पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में बनाएगा इसको। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमें दे रखा है कि 1/3 ये 9 दिन में बनाता है। अगर हम इस काम को पूरा 1 करा ले, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कि एक काम ये कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है, 27 डेज में। वैसे ही अगर हमें इसे एक काम को बनाना हो, क्योंकि ये 2/3 दे रखा है हमें, 2/3 काम करता है ये 9 दिन में, तो अगर हम इसे एक काम बना ले, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27/2। अगर फिर हमें पूछे कि ए प्लस बी इसको कितने दिन में करेंगे, तो अभी सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। हमने इसका एलसीएम ले लिया 27, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो ये होता है हमारा टोटल वर्क। अगर 27 को हम और ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, 1 + 2 3, तो यहां आ जाएगा 9 डेज। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी इसको 9 दिन में करेंगे, और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। अगर हम 1 को ना निकाल के हम डायरेक्ट देखें कि ए 1/3 बना रहा है 9 डेज में, और बी बना रहा है 2/3 9 डेज में, तो ये मिलके पूरा एक काम हो रहा है ना। अगर हम 1 + 3 + 2/3 कहेंगे, तो ये देखेंगे कि 3/3 आ जाएगा। मतलब ये पूरा मिलके एक काम कर रहे हैं। ये
1/3 9 दिन में कर रहा है और बी 2/3 9 दिन में कर रहा है, तो जो ए प्लस बी होंगे वो उसको 9 दिन में कर देंगे। इसको आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे कि ये एक वॉल हो गई, ए ऊपर से इसको बनाता हुआ आ रहा है और इसने 1/3 बना दी 9 दिन में, और बी इसको नीचे से करता हुआ आ रहा है, उसने 2/3 बना दिया 9 में, तो दोनों मिलके इसको कितने में बना देते हैं? 9 डेज। सिंपल। तो हम यहां देखते हैं कि ये 1/3 है, ये 2/3 है, और सिंपल ये 9 डेज दे रखा है, तो ए प्लस बी इसको 9 डेज में कर देगा। हमें इसको एक काम नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी यहां पे, तो हम इसका आंसर ओरली बता सकते हैं। हम देखेंगे कि ये 1/3 है और यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, तो ये दोनों मिला के 1 काम हो जाएगा। ये भी 9 डेज ले रहा है, ये भी 9 डेज ले रहा है, तो मतलब टोटल भी ये 9 डेज ही लेंगे, ए प्लस बी भी इसको 9 डेज में ही करेगा। तो हम इसको ओरली कर देंगे, हमें एक काम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस में जिनमें ये दोनों मिलके एक हो रहा हो, मतलब दोनों मिलके पूरा काम हो रहा हो, तो हम उसमें डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं अगर इधर और इधर दोनों सेम डेज दे रखे हैं या 9 डेज दे रखे हैं। A can do 13/56 part of a work in 111 days and B can do 43/56 part of a work in 111 days. In how many days A and B complete the total work? हम सिंपल देखेंगे कि A 13/56 काम को 111 दिन में करता है और B 43/56 काम को 11 डेज में करता है। हमें बताना है कि a प्लस बी इसको कितने दिन में कर लेगा। तो हम अगर प्रीवियस वाले मेथड को देखें तो ये देखिए 13/56 प्लस 43/56, हम 13/56 प्लस 43/56 को ऐड करेंगे तो ये 56/56 हो जाएगा, मतलब ये एक काम है टोटल। तो हम सीधा यहां से देख के आंसर बता देंगे कि a प्लस बी इसको 111 डेज लेंगे, क्योंकि यहां पे दोनों मिलके एक हो रहा है, मतलब 13/56 और 43/56 को मिलके एक काम हो रहा है, और ये सेम दे रखा है, तो ये सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 111 डेज। हमें एक काम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। अगर हम इसको एक काम बनाते तो ये थोड़ा हमें टिपिकल बढ़ जाता, क्योंकि अगर हमें इसे एक बनाना है तो इसे 56/13 से मल्टीप्लाई करना होता और इसको 56/43 से मल्टीप्लाई करता, तो इधर एक आ जाता, इधर भी एक आ जाता, और इधर भी ये 56/13 से मल्टीप्लाई होता, इधर भी ये 56/43 से मल्टीप्लाई होता, तो फिर हम इसका एलसीएम लेते तो ये काफी टिपिकल पड़ जाता। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या देखेंगे कि अगर ये और ये वाला पार्ट दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं और दोनों के डेज बराबर है, तो सीधा हम a प्लस बी को 111 डेज लिख के टिक करके आगे बढ़ेंगे। A can do 1/4 part of a work in 21 days. B can do 1/4 part of a work in 7 days. In how many days will A and B complete the total work? A 1/4 पार्ट करता है 21 दिन में, जो A है 1/4 पार्ट कितने दिन में करता है? 21 डेज में, और जो B है वो करता है 1/4 पार्ट 7 डेज में। अब हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे भी 1/4 है, लेकिन अगर यहाँ पे 3/4 होता तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन हम इसको 3/4 आप देखते हैं, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 ये 21 दिन ले रहा है और 3/4 7 3 21, ये भी 21 दिन ले रहा है, तो सिंपल a प्लस बी कितने दिन लेगा डायरेक्ट हम बता देंगे 21 डेज, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर हम थोड़ा देखेंगे कि जैसे 1/4 है, इधर भी 1/4 है, तो हम इसको 3/4 बना लेते हैं, या इसको हम 3/4 बना लें, किसी को भी हम 3/4 बना लें, बात सेम है। फिर हम देखेंगे दोनों को मिला के एक हो रहा है और दोनों के दिन भी बराबर आ रहे हैं 21-21, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 21, इसका आंसर हो जाएगा 21। A can cultivate 2/5 of a land in 6 days. B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in. A जो है वो 2/5 लैंड को 6 डेज में करता है
और जो बी है इसी लैंड को 1/3 पार्ट को 10 डेज में करता है। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी 4/5 लैंड को कितने में करेंगे। ए प्लस बी 4/5 लैंड को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम अब देखते हैं कैसे करेंगे। एक तो हम पुराना मेथड लगा सकते हैं कि अगर हम यहां पे देखें, नीचे 5 है और इधर 3 है, तो इनका एलसीएम लेके दोनों के नीचे 15 बना लेंगे और ऊपर नीचे मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से करेंगे, तो हमारा आ जाएगा। लेकिन ये मेथड इसमें हमें काफी टिपिकल पड़ेगा, तो इसको हम जो प्रीवियस वाले मेथड है जो हम बाकी दो क्वेश्चन में कर रहे थे वो हम यहां नहीं लगाएंगे। यहां पे हम लगाएंगे, यहां पे इसको हम एक काम बनाएंगे। तो इधर हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 30 डेज और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 15 3 जा 15 डेज। और फिर हम इसका अगर एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, 31 जा 30, तो जो टोटल वर्क है हमारा वो हो जाएगा हमारा 30। लेकिन ये हमारा कह रहा है कि टोटल वर्क का 4/5, तो हम लेंगे टोटल वर्क हो गया 30, इसका 4/5, तो मतलब 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, मतलब हमें 24 काम की बात कर रही है, 24 काम की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है जो हमने टोटल वर्क है जो हमने माना 30, इसका 4/5 काम कितना हो जाएगा 24 काम को ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 2 + 1 3, तो 3 से 24 को काटेंगे सीधा 8 डेज, तो 8 डेज इसका आंसर हो जाएगा। हमें अलग से काट के रखने की भी जरूरत नहीं थी, जैसे कि इसने बोला कि 4/5 काम को हमने टोटल वर्क मारा था 30 है, उसका 4/5 4/5, ये हमारा काम हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से 2 + 1 से 3 से, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 10 जा 30, 5 2 जा 10, तो 8 डेज। ये तो मैंने अलग से इसलिए लिख दिया कि ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि कहां पे हमें एक काम बनाना है और कहां पे हमें एक काम नहीं बनाना है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे तो उससे हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल तो हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये दोनों मिलके एक काम बन रहे हैं तो हमें उसे, मतलब ये इसका सम और इसका सम मिलके एक काम बन रहे हैं तो उसे एक काम बनाने की जरूरत नहीं है, उसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलके एक काम नहीं बन रहे तो हम दोनों को अलग अलग एक एक बना लेंगे, मतलब ए को एक काम मान लेंगे और बी को भी एक काम मान लेंगे कि ए एक काम को कितने दिन लेगा, बी एक काम को कितने दिन लेगा, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। A does 4/5 of piece of work in 20 days. He then calls B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do work, to do whole work? ये कह रहा है कि A 4/5 काम को 20 डेज में करता है, फिर वो B को बुलाता है और दोनों मिलकर 3 दिन में कर देते हैं, मतलब A + B बचे हुए काम को दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जैसे 4/5 काम ए ने कर लिया तो काम बचा कितना 1/5, हम 1 में से 4/5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/5 आएगा। मतलब एक काम है उसका अगर हमने 4/5 काम कर लिया तो 1/5 काम बचा, तो 1/5 काम को ए प्लस बी 3 डेज में करते हैं। तो हमें पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम इन दोनों को एक एक काम बना लेते हैं। इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 5/4 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 25 डेज, ये आ जाएगा 15 डेज। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे जो आ जाएगा 75, 25 3 से 75, 15 5 से 75। हमें अब देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और ये है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई 5, ए प्लस बी की 5 है और ए की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी
बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो हमें पूछ रहा है कि ये बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ये टोटल वर्क 75। इसको अगर हम बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमें डेज मिल जाएंगे 20 के। तो ये 37.5 डेज लेगा बी अकेले इस काम करने। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ए कैन डू half of a piece of work in 5 days, B can do 3/5 of the same work in 9 days, and C can do 2/3 of that work in 8 days. In how many days can three of them together do the work? ये अब सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, बस इसमें तीन लोग दे दिए गए हैं। जैसे कि ए हाफ काम को करता है 5 डे में, बी 3/5 काम को करता है 9 डे में, और सी 2/3 को करता है 8 डे में। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको एक एक काम बना लेंगे कि एक काम को एक कितने दिन में करेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरे काम को ये 10 दिन लेगा। इसको 5/3 बना दें तो इधर भी 5/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम 3/2 कर दें तो इधर भी ये 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 डेज। ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 15 डेज, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 डेज। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। अब तो ये बहुत इजी हो गया, 60 आ जाएगा। 6 4 5। हमें पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 60, और हम तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 को डिवाइड करेंगे। 6 + 4 10 + 5 15 15 15 4 जा 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा। A can complete a work in 18 days. B can do the same work in half the time as A. What part of work can be completed by both of them working together in one day? ये क्वेश्चन काफी इजी है। A किसी काम को 18 डेज में करता है, B A से आधे टाइम में कर देता है, मतलब 9 डेज में कर देता है B। ये पूछ रहा है कि what part of work can be completed by both of them working together in one day. एक दिन में दोनों मिलके टोटल काम का कितना पार्ट कर देंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 18 18 1 18 9 2 18। अभी हमारा टोटल काम किधर है, टोटल काम है हमारा 18, और यहाँ पे एक दिन का काम ए का 1, बी का 2। तो ये पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बोथ वर्किंग टुगेदर इन वन डे। एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ए 1 कर लेगा, बी 2 कर लेगा, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे 3, और टोटल काम कितना है 18। और हमें पूछ रहा है कि कितना पार्ट हो जाएगा ये 3 18 का कितना पार्ट है, 3 1 3 3 6 18, तो 1/6 पार्ट कर लेंगे ये एक दिन में। ये क्वेश्चन काफी इजी था, हमें कुछ नहीं करना, बस दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल देंगे कि ए एक दिन में 1 करता है, बी 2 करता है, मतलब दोनों मिला के 3 करते हैं एक दिन में, और टोटल काम है 18, तो 3/18 1/6, मतलब ये एक दिन में 1/6 पार्ट कर देंगे टोटल वर्क का। जॉन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 hours. Joey does 1/4 of the remaining work in 1 hour. Joey and George finishes remaining work in 5 hours. How long would it have taken the three working together to do that work? John आध हाफ पार्ट करता है 3 hours में, और जो जोई है वो रिमेनिंग का 1/4 पार्ट करता है 1 hour में, मतलब आधा तो जॉन ने कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया आधा, आधा का भी 1/4 जो ही करता है, मतलब आधे का भी 1/4 मतलब 1/8, 1/8 पार्ट जो ही करता है 1 घंटे में। मतलब यहां लिख लें जोई, ये हो गया जॉन, जो ही करता है 1/8 पार्ट इन 1 hour,
और जो जॉर्ज है रिमेनिंग वर्क को 5 आवर्स में करता है। तो रिमेनिंग कितना रह गया, आधा इसने कर दिया, 1/8 इसने कर दिया, तो इन दोनों ने मिलकर कितना कर दिया, 1/2 प्लस 1/8, ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8, 4 प्लस 1, मतलब इन दोनों ने मिलके 5/8 काम करा, तो काम बचा कितना, 3/8। सिंपल, मतलब 8 में से 5 काम इन दोनों ने कर दिया, तो बचा कितना, 8 में से 3। या हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 1 माइनस 5/8 इसको करेंगे तो 8 माइनस 5 3/8। तो मतलब जो जॉर्ज है उसने कितना, 3/8 काम किया है, कितने में, 5 आवर्स में। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलके इसको कितने में कर लेंगे, तो हम वही करते हैं, इसको भी एक काम बना दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6 आवर्स। ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आवर्स। ये 8/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 8/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 40/3 आवर्स। तो ये लेता है 6 आवर्स, ये लेता है 8 आवर्स और ये 40/3 आवर्स। तो अब इसको हम अगर 120 एलसीएम ले लें, ये कितना आ जाएगा, 20, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 9। ये 9 कैसा आया, 120 को अगर हम 40/3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 120/40 इंटू 3, 3 9, तो ये ऐसे आएगा 9। तो हमें पता चल गया कि 120 अगर टोटल काम है तो जॉन 20 दिन में कर देगा, जोई 15 दिन में और जॉर्ज 9 दिन में कर देगा। हमें बताना है कि तीनों मिलके इसको कितने दिन में कर देंगे, तो 120 अपॉन 20 प्लस 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 20 44, तो 120 अपॉन 44, ये 22 जा, ये 60 जा 30 और ये 11, तो आ जाएगा 2 8/11 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा।